द्वीप द्वीप हर महाद्वीप में हर हिंदी के दीप जलाएं, नगर नगर घर ग्राम ग्राम में हम हिंदी की अलग जगाएं। इसके साथ मैं अपने लेख की शुरुआत करता हूँ। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को ही संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी। चूंकि भारत में अधिकतर क्षेत्रों में हिंदी बोली जाती थी, इसलिए इसे राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने हेतु 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने को कहा था। इसे गांधी जी ने जनमानस की भाषा भी कहा था। भारत लेकिन अभी वर्तमान में इसकी हिंदी व्याकरण में 4 तरह की हिंदी व्याकरण में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज 4 तरह के शब्दों को बांटा गया 4 श्रेणी में। तो धीरे धीरे करके हिंदी भाषा विलुप्त हो रही है, क्योंकि हिंदी भाषा के अधिकतर शब्दों का स्थान अंग्रेजी भाषा के शब्द ले रहे हैं, जैसे रेलगाड़ी वगैरह हो गया, तो ले रहे से हिंदी भाषा धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। इस पर एक गहरा संकट मंडरा रहा है। इसके अलावा अभी भारत सरकार ने योगा को यूएनओ में 177 देशों की मान्यता के साथ योगा को संपूर्ण देश में मनाया जाता है। तो यहाँ हिंदी के लिए भी सब कर रहे थे कि 129 देशों का समर्थन चाहिए होता है इसके लिए कि यूएनओ में पूरे विश्व में मनाया जाए हिंदी भाषा को। तो उसके लिए 129 देशों का समर्थन चाहिए। तो इसकी भी पहल होनी चाहिए कि यूएनओ में हिंदी भाषा को एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में मनाया जाए। इसके अलावा हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने 2-3 पुरस्कारों की भी घोषणा की, जैसे राजभाषा गौरव पुरस्कार, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। हिंदी भाषा के कई सारे लेखक और कवि हैं, जैसे रामधारी सिंह दिनकर बेगूसराय से ही हैं। इसके अलावा महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद, इसके अलावा गजानन मुक्तिबोध, इसके अलावा चंदन शर्मा गुलेरी, इसके अलावा और भी कई सारे लेखक हैं। भारत माँ के लास्ट में मैं यही बोलना चाहता हूँ, भारत माता के भाल पर सजी स्वर्णिम बिंदी हूँ, मैं भारत की बेटी आपकी अपनी हिंदी हूँ। इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम देना चाहता हूँ।